अगर आप बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके थक चुके हो और आपको बैंक से लोन नहीं दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हो, बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आज के इस वीडियो में एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। आप उस एप्लीकेशन जाके लोन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली लोन मिल जाएगा। देखिए, लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इसी वीडियो में ये भी पता चलेगा आपको यहाँ पे लोन कितने % में दिया जा रहा है लगभग, इसके साथ साथ कितना हमारे बैंक अकाउंट में आया, कितना पैसा यहाँ पर काटा जाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे लोन को अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल से मैं चलता हूं अपने व्हाट्सएप पे जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑप्शन या फिर एक ऑफर दिया गया है, जो कि आज सुबह ही मेरे पास आया हुआ था। सुबह 9:32 जब ये मेरे पास मैसेज सा आया, मैंने सोचा यार इसमें क्या चीज दिया गया। मैं जाकर देखा, मुझे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी शेयर किया जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ प्री अप्रूव्ड बेसिस पे 3,80,000 रुपए का लोन मुझे दिया जा रहा है, जहां पर मेरा नाम भी मेंशन किया गया है। लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लेम नाउ। और आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल यहाँ पर आपको नंबर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि फ्लिपकार्ट में वेरीफाई का टिक भी लगा हुआ है। सिंपल से मैं बैक करता हूँ और इसके बाद नीचे जाता हूँ और क्लेम नाउ पे क्लिक करता हूँ। पहले मेरे को भी डर था भाई कोई फालतू को मैसेज तो नहीं आएगा। सिंपल से मैंने जैसे क्लेम नाउ पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है और ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे। अब जैसा कि मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका हूँ, अब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद अब हमें यहीं से लोन के लिए अप्लाई करना, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक सारी जानकारी को शेयर करूंगा, फिर लोन अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे लोन ज्यादा 5 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में आप यहाँ पे पूरे 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे मजे वाली बात यह है कि 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का आपको टाइमिंग दी जाता है और इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और यहाँ पे देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 10% भूल जाओ पर्सनल लोन, 20-25% में आपको ये लोन दिया जाएगा। लोन किस किस के थ्रू से मिल सकते हैं, यानी अगर आप अप्लाई तो कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे, लेकिन फ्लिपकार्ट डायरेक्ट कोई लोन नहीं देता, पहले क्लियर करना चाहूंगा। फ्लिपकार्ट क्या करेगा, एक्सिस बैंक हो गया, यहाँ पे देखें मनी भी हो गया, यहाँ पे पुनो वाला हो गया, इस तरीके कई सारे एप्लीकेशन है, बैंक है, उनके साथ इनका टाई अप होता है, उनके थ्रू आपको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनना चाहिए, अगर हमने लोन अप्लाई किया तो क्या हमें लोन मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या लोन हमें सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा ये लोन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जब आप फ्लिपकार्ट से अप्लाई कर रहे हो, फ्लिपकार्ट के जहां पर कोई एक्सिस बैंक या मनी भी अगर आपको लोन देगा, तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट का भी कुछ कमीशन इसमें बनेगा ही बनेगा। भाई फ्री में समाज सेवा तो कर नहीं रहा, तो उस कंडीशन में कस्टमर को थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, कस्टमर के कुछ पैसे लेकर के फ्लिपकार्ट के पास कुछ कमीशन जा सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये समझ में आया। दूसरी चीज ये है कि क्या यहाँ से हमें लोन मिल सकता है। हाँ, लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है ना, आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, मतलब आप काफी समय से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उन सबके बेसिस पे आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट भी ना मांगे जाए। अब आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। अब चलिए लोन को अप्लाई करने पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के माई अकाउंट वाले सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे लोन वाला अगर ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना फोन नंबर एंटर कर देंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंटर कर देंगे जो पैन कार्ड में दिया गया होगा, इसके बाद लास्ट नेम एंटर कर देंगे। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे। इसके बाद आपको लोन लेने का क्या पर्पज है, आपको यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनमें से जो भी बेस्ट आपको लगे आप उसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेट मंथली इनकम जो भी आपकी होती होगी अपना उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है, यानी कि हम 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे ये लोन की लिमिट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। आपको जो भी लिमिट दी जाएगी, अब उस लिमिट को आप कैसे अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करोगे वो जानना जरूरी है। अब जैसा कि हमें जो भी लिमिट दी जा रही होगी, अब उस लिमिट में से हमें कितना पैसा चाहिए हम उसको भी यहाँ पे कम ज्यादा करके ले सकते हैं। कम से कम मुझे 50,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जो लिमिट यानी कि 2 लाख रुपए दी गई है, मैं उस लिमिट के पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके ले सकता हूं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक पर्सनली सलाह ये देना चाहूंगा, मान ली मुझे अगर 50,000 रुपए की जरूरत है तो मुझे 50,000 रुपए का ही लोन लेना चाहिए। अगर 2 लाख मिल रहा है तो ऐसा नहीं 2 लाख रुपए ले ही लेना चाहिए। अगर मैंने 2 लाख रुपए ले लिया और टाइम से पैसा नहीं वापस कर पाया, पैसा खर्च हो गया, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाएगा और यहाँ पे आपको पेनल्टी वगैरह फिर बाउंस चार्जेस वगैरह इस तरीके कई सारे चार्जेस भी भरने पड़ सकते हैं। तो कोशिश वो करो जितना आपको जरूरत है उतना ही लो और टाइम से पैसा वापस करो। फिलहाल यहाँ पे मुझे मात्र 50,000 रुपए जरूरत है, मैं 50,000 रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस 50,000 रुपए लोन अमाउंट को लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 21 महीना, 24 महीना, 27 महीना, 30 महीना, 33 महीना, 36 महीना, यानी कि मेरे को इस लोन को भी चुकाने के लिए काफी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
है। अगर हम बात करें, अगर इस लोन को हम लेते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे भाई 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। कई सारी मार्केट में ऐसी भी एप्लीकेशन आती है जहाँ पर 20-25% से स्टार्टिंग होता है, एंड कहाँ पे हो कोई पता नहीं है। उस कंडीशन में देखोगे आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल इस 50,000 रुपये लोन को मैं अगले सिर्फ 6 महीने के लिए लेने वाला हूँ। मैंने उस पर 6 महीने पे क्लिक कर लिया है। अब आपको यहाँ पे लोन की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसा कि 50,000 रुपये लोन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो भी प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी काटी जाएगी वो 1,180 रुपये काटी जाएगी। 20 रुपये यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी काटी जाएगी। जो 50,000 रुपये का लोन था उसमें से देखें 48,800 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 19% का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। 6 महीने का मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। 8,802 रुपये हर महीने के ईएमआई आएगी। इस तरीके से आपकी सारी जानकारी आपके सामने देखने को मिल जाएगी, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पे काफी सारे टर्म कंडीशन और जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने लोन टाइम से पैसा वापस नहीं किया, कितने परसेंट, कितने का आपका यहाँ पे ईएमआई बाउंस चार्जेस वगैरह लगाया जाएगा, ये सब आप अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है ताकि उस बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन हो पाए और उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर किया जा सके। इसके साथ साथ उसी बैंक से हर महीने के ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए। ऑटो पे सेटअप भी आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा अपने बैंक को आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इसके बाद उस बैंक का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला नेट बैंकिंग, दूसरा डेबिट कार्ड का। नेट बैंकिंग सबके पास नहीं होता लेकिन डेबिट कार्ड लगभग सबके पास होता है। सिंपल से डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अपने डेबिट कार्ड के यहाँ पे डिटेल को एंटर कर लेंगे। आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे आपका यहाँ पर अकाउंट का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑटो पे सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपका मेन पेज जहां पर आपको अपने आधार कार्ड से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे, फादर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, मदर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल एक ईमेल आईडी डाल देंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने क्या पता कुछ इस तरीके का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ आ जाए कि भाई इंफॉर्मेशन मिसमैच। और इस कंडीशन में काफी लोग यहीं पर लोन को छोड़ के चले जाएंगे, उनके सिविल में एक इंक्वायरी भी लग जाएगा, उनको लोन भी नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से समझो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जो भी आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल रहे हो, आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है और जिस मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पे लोन को अप्लाई कर रहे हो, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, फिर ये दोनों एक ही नंबर नहीं है। आपको अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के साथ वाले नंबर से ही अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी केवाईसी इजीली बहुत ही आसानी के साथ हो जाए। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कवर किया हुआ था। अगर सेम मोबाइल नंबर से करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए और इसके बाद आपके आसपास में ज्यादा शोर शराबा ना होता हो। इसके बाद आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे जो कि आपकी बेसिक जानकारी लेंगे, आपकी फोटो कैप्चर करेंगे, आपके पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेंगे और सक्सेसफुल आपका यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके लोन का जो प्रोसेस रहेगा आप ध्यान से समझिएगा। आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर दिया, आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाए, आपके लोन अमाउंट को डिसबर्स किया जाएगा। इसके बाद जो भी बैंक डिटेल आपने दे रखा वही लोन अमाउंट आपके उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब एक सवाल ये भी बनता है कि भाई ये लोन का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में कितनी देर में आएगा, 24 घंटे में आएगा, 48 घंटे में आएगा, 2 दिन में आएगा, 7 दिन में आएगा। तो भाई आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट मात्र 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये बताया किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन की तरफ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे इस तरीके वगैरह ऑफर आया हुआ है तो हो सकता है कि आपको बिना इनकम प्रूफ का भी लोन दे दिया जाए, और अगर आपके पास इस तरीके का ऑफर नहीं आया तो क्या पता आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ तक की भी डिमांड की जा सकती है। ये हर एक यूजर के प्रोफाइल पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा। आपके साथ क्या सीन बना प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं ये कहूंगा भाई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप सबसे पहले बैंक से जरूर ट्राई करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।